नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज हम भारत की एक सबसे गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। आप समझ ही गए होंगे कि ये समस्या क्या है। भारतीय किसानों के बारे में आज हम थोड़ा संक्षेप में जानेंगे और जानेंगे कि सरकार ने इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या किया है। पुराने दिनों में हमारी कृषि तकनीक पर्यावरण के हित में थी, लेकिन अगर आज की तकनीकें देखें तो उस हिसाब से हमारी पुरानी कृषि तकनीक का उत्पादन कम है। लेकिन यह उन लोगों के लिए काफ़ी था जहाँ जनसंख्या कम थी। वो किसान किसी भगवान की तरह देखे जाते थे, लेकिन आज सब इसके विपरीत है। आज थोड़ी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट से किसानों को मिलती है, लेकिन वो भी उनके राज्य या देश के किसानों को। लगभग 35,000 किसान अपने खेत छोड़कर दिल्ली की गलियों में घूमते हुए जंतर मंतर में 30 जनवरी 2019 को इकट्ठा हुए। ये जुलूस ऑल इंडिया किसान सभा और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के द्वारा किया गया, और ये दोनों ही इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखती हैं। ये सब हमारे भारतीय किसानों के हालात हैं। इस सिचुएशन का रिजल्ट एक बहुत बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र का विनाश होगा, और साथ ही साथ हर व्यक्ति के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा अगर इसे रोका नहीं गया तो। भारतीय कृषि सेंसस के मुताबिक 70% भारतीय डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि पर निर्भर हैं। और यह आश्चर्य करने वाली बात है कि जनता और हमारी सरकार इस मात्रा पर सोच विचार करने में फेल हो रही है। जिस तरह हमें सर्वाइव करने के लिए भोजन की ज़रूरत है, उसी तरह देश के लिए कृषि है। हमारा राष्ट्र बिना कृषि के काम नहीं कर सकता, इसके फंक्शन बंद हो जाएंगे। हमारे देश में पावर में बैठे लोग एक सफलतापूर्ण इवोल्यूशन ला सकते हैं। इस बदलाव की हमें ज़रूरत है वो ये लोग कर सकते हैं, पर ये लोग इतना बिजी हैं कि हमारे किसानों को परेशानी में डाल रही इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आखिरी 2 दशकों में 3 लाख किसानों ने सुसाइड कमिट किया है, यानी कि सब आत्महत्या का शिकार हुए हैं। बिना थके पूरे राष्ट्र को भोजन उपलब्ध कराने वाले इन किसानों की इस बुरी स्थिति से हम बेखबर हैं। अलग अलग जगह के आंकड़े बता रहे हैं कि इन किसानों को आत्महत्या की मेन वजह कर्जदारी थी। किसानों को इस कगार पर लाने के कुछ कारण आप इन्हें भी कह सकते हैं, जिसमें कि द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ यानी कि उदारीकरण है। इसमें सरकार द्वारा समय समय पर लाई गई पॉलिसीज़ जिसमें कि कर्ज दरों को बढ़ाना आदि शामिल है। ये एक मुख्य वजह भी हो सकती है। दूसरा कारण है लैक ऑफ प्रॉफिटेबल प्राइसेस यानी कि लाभदायक मूल्य की कमी। अपनी फसलों को बेचकर ये किसान एक पर्याप्त मात्रा में राशि भी नहीं कमा पा रहे हैं, जिस कारण इन्हें भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। वह साल भर इस नुकसान की कीमत चुकानी पड़ती है। तीसरा कारण है द डिक्लाइन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि सार्वजनिक निवेश का पतन। किसानों पर वह इन गरीब लोगों पर हर साल आने वाली पॉलिसीज़ और नए नए समाधानों को निवेश में ना लाना और इन पर खर्चा ना करना, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। साल बदर दशक बदलते गए, लेकिन किसानों की हालत वही की वही है। यहाँ पे एक और बड़ा कारण हो सकता है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर बाय द गवर्नमेंट एंड पब्लिक एजेंसीज़ यानी कि सरकार और सार्वजनिक एजेंसीज द्वारा कृषि को अनदेखा करना। इसका मतलब ये है कि सरकार और इन पब्लिक एजेंसीज द्वारा इन लोगों की स्थिति जानते हुए भी इन्हें अनदेखा करना और इनके लिए कोई भी उचित कदम ना उठाना। लेकिन ये हर जगह है, आपको यह सब सरकार द्वारा हर जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, हर साल हर नई पॉलिसी के साथ किसानों की हालत वही की वही है। वह इन्हीं सब में शामिल होता है। भारत में सभी सोसाइटीज़ का 11.2% किसान है। इस बड़े पैमाने के कृषि संकट को हमारे राजनीतिक नेता बड़ी बेशर्मी से अनदेखा कर रहे हैं। किसानों की मांगें चाहे बड़ी हो या छोटी, बीते 2 दशकों में एक ही है, ऋण माफ़ी और उनके उत्पाद के लिए एक उचित मूल्य। ये 2 बहुत ही आवश्यक मांगें हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। आपको इन सब परेशानियों से जुड़ी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 3 अक्टूबर सन 2018 को भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दूसरे राष्ट्रों के सामने पेश किया। ये स्टैच्यू गुजरात में है। इस स्टैच्यू पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भारत ने इस विशाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से
सारे राष्ट्रों को चौंका दिया और देश की एकमतता की घोषणा की। और इसी राज्य में एक 39 वर्ष के किसान विजेंद्र ताड़वी अपनी फसलों की सिंचाई के लिए संघर्ष कर रहे थे। पानी की कमी ने उनके खेतों को सिंचाई के लिए लाचार और बेबस बना दिया। फसल की सही कीमत न लगने पर विजेंद्र ताड़वी मौत की कगार पर थे। उनके मन में सुसाइड का विचार आ रहा था। ऐसे सीरियस इश्यूज को छोड़कर एक स्टैच्यू पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करना कहाँ की समझदारी है। आम आदमी सरकार की इन प्रायोरिटीज़ से बहुत निराश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी स्टैच्यू की मांग नहीं की थी, पर किसान ज़रूरतों के कारण ब्याज माफ़ी और फसलों के उचित दामों की मांग कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि इनकी आवाज़ें बहरे कानों में जा रही हैं। सरकार एक बेजान पुतले को तो आकार दे सकती है, पर जीवित किसानों के जीवन को अनदेखा कर रही है। भारतीय नेताओं का किसानों के प्रति ऐसा रूप बहुत हताश करने वाला है। हर साल 2-3 स्कीम्स के साथ सरकार आती है, पर हमारे फूड प्रोवाइडर्स यानी राष्ट्र के किसानों को ज़िंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं दिखता। सरकार को किसानों के लोन और ब्याज वसूलना तो याद रहता है, पर भारत के 11 बड़े उद्योगपतियों के 3.5 लाख करोड़ यानी कि 3.5 लाख करोड़ की देय राशि कैंसिल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। केंद्र की फ्लैक्सिब इंश्योरेंस स्कीम किसानों को बेवकूफ़ बनाने की एक चाल है। किसानों की मांगें पूरी तरह सही कारणों से बनी हैं, पर राज्य सरकार ने हमेशा अनदेखा ही किया है। किसानों को एक उचित कीमत मिलनी चाहिए और सरकार को किसानों की ज़मीन आदि के हक में सपोर्ट करना चाहिए। उनके उत्पादों को बिना किसी परेशानी के खरीद मिलनी चाहिए और जो राशि उन्हें मिलती है उसे तुरंत उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अधिक से अधिक सरकार को किसानों को किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर से बचाना होगा। किसानों की गतिविधियों को देखना और उनकी समस्याओं को समझने के लिए बड़े तौर पर शुरुआत करनी होगी। प्रोजेक्ट ई-नेम इस दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम है। ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो APMC मंडीज़ को जोड़ता है और एक संगठित राष्ट्र बाजार इन कृषि के विभागों के लिए बनाता है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में सरकार इन सारी समस्याओं पर गौर करेगी और हमें किसानों और कृषि में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।